दोस्तों, रात को चांद की चांदनी में चहलकदमी करने से ज़हनी दबाव में कमी आती है। पाँव पर मूंछ आ जाए तो बर्फ से टकोर करे। खाना खाते वक्त किसी की बुराई करने से खाने से बरकत उड़ जाती है। पैदल सफर करने से दिल मजबूत होता है। नीम का रस पीने से फोड़े नहीं निकलते। खड़े होकर पानी पीने से घुटनों की शिकायत रहती है। दुए में काम करने वाली औरतों की स्किन बहुत जल्दी लटक जाती है। जिन लोगों को भूख न लगती हो वो खाने के बाद अमरूद खा लिया करे। बच्चा पैदा होने के बाद औरतों के पेट पर निशानात पड़ जाए तो निशानों पर जैतून के तेल की मालिश करो, निशानात दूर हो जाएंगे। बूढ़े लोगों की दुआ लेना ये जिंदगी में कामयाब होने की निशानी है। रात के वक्त ठंडी मशरूबात का इस्तेमाल बिल्कुल न करें क्योंकि ये घुटनों में दर्द की वजह बन सकते हैं। ज्यादा खाने वाला हमेशा बीमारी की जिद में रहता है। रोटी खाने के बाद अगर हवा खारिज हो जाए तो ये बदन में ताकत आने की निशानी है। औरत डिलीवरी के बाद भुने हुए चने लाजमी इस्तेमाल करे। ये खून की कमी, थकावट, जोड़ों के दर्द जैसे मसाइल से महफूज रखते हैं और जिस्मानी ताकत भी बढ़ जाएगी। बूढ़े लोगों की खिदमत करने से रिस्क में इजाफा होता है। अगर घर में किसी जगह मिट्टी का तिल गिर जाए तो उस जगह राख या सूखी मिट्टी रगड़ कर पूछ ले, तेल की बदबू दूर हो जाएगी। अगर नाखून के ऊपर मैल जम गए हैं तो हाथों पर टूथपेस्ट लगाए, फिर हाथों को किसी साफ कपड़े से रगड़ ले। आपके हाथ साफ, नरम और मुलायम हो जाएंगे और नाखून भी चमकदार हो जाएंगे। दिन भर में दांतों को 2 से 3 बार बर्फ लगाए, इससे दर्द कम हो जाएगा और आपको आराम भी मिल जाएगा। इंसान के लिए सबसे मुफीद खाना सब्जी है। चाय, कॉफी, चॉकलेट और कोल्ड ड्रिंक ज्यादा न पिए, इससे आपको पेशाब की दिक्कत हो सकती है। रोजाना एक अंजीर खाने से ब्लड प्रेशर का मसला नहीं होता। आंखें बंद करके याद करने से सबक जल्दी याद होता है। 3 बंदों के साथ बैठकर बातें करने से दिमाग तेज होता है। जब आप किसी से हाथ मिलाते हैं, अगर वो शख्स आपका हाथ जल्दी पूरा नहीं छोड़ता तो समझ जाए कि आप एक पुरएतमाद शख्स से मिल रहे हैं। पानी में गुलाब मिलाकर पिया करो, चेहरा हमेशा तरोताजा और जवान रहेगा। सोने के लिए जब बिस्तर पर जाए तो दिन भर की परेशानियों को भूल जाए। आपका ज़हन सुकून महसूस करेगा और नींद भी जल्दी आ जाएगी। कहा जाता है कि घर में पुदीना लगाने से घर में छिपकलियां जल्दी नहीं आती। अगर घर में सौंफ का पौधा हो तो घर में सांप नहीं आते। कहा जाता है कि झाड़ू को घर में खड़ा करके रखने से कौवे ज्यादा आते हैं। कीकर की लकड़ी को चबाने से बदन की एलर्जी खत्म हो जाती है। 100 साल तक तंदुरुस्ती और जवान रहना चाहते हो तो रात को इसबगुल का छिलका पानी में घोल कर पी लिया करो। अगर आपको शुगर है तो आपकी इस तकलीफ का सबब आपका खाना है, इसलिए ऐसी खुराक खाएं जिससे आपका शुगर नॉर्मल रहे। दूध की मलाई में नींबू निचोड़ कर चेहरे पर लगाने से चेहरा 80 साल तक जवान रहता है। नमकीन खाना ज्यादा खाएं, बुढ़ापा देर से आएगा। पेशाब को ज्यादा देर तक रोके रखने से पथरी होने लगती है। अगर टॉयलेट में काला पाखाना आए तो जानलेवा बीमारी हो सकती है। जो इंसान उठने का दूध इस्तेमाल करता है इसका चेहरा जवान दिखाई देता है। मुंह में छाले पड़ने लगे तो फटे हुए दूध से कुल्ली करने से मुंह के छाले दूर हो जाते हैं। कोई दवा खा लेने के बाद 2 मिनट के लिए लेट जाने से दवा फौरन असर करती है। बदहजमी से बचना है तो खाने के बाद रोजाना गुड़ खा लिया करो। पेशाब आ जाए तो पानी पीकर पेशाब करो, गुर्दे साफ हो जाएंगे। दरिया का नमक खा लेने से वजन कम होता है। गर्मी के मौसम में बंद जूतों का इस्तेमाल कम करे वरना नजर कमजोर हो जाएगी। रोजाना घर की सफाई करने से रिस्क में बेपनाह इजाफा होता है। चने की दाल खाओ, बुखार करीब भी नहीं आएगा। कच्चे फल मत खाओ, ज़हनी कमजोरी हो जाएगी।
प्याज सूंघने से दिल की बीमारी खत्म हो जाती है। रोजाना एक मर्तबा सूरह मुदस्सिर की तिलावत कर लिया करे, याददाश्त मजबूत हो जाती है। इमली आलू बुखारे का पानी इस्तेमाल करने से बदन की चर्बी पिघल जाती है और चेहरे के किल खत्म हो जाते हैं। औरतें अपनी खूबसूरती में इजाफा करने के लिए अखरोट का इस्तेमाल करें और भिंडी की सब्जी हफ्ते में 2 बार खाए। मसोड़े का दर्द हो तो उबले हुए अंडे की जर्दी को मसोड़ों पर लगा दो, मसोड़ों का दर्द खत्म हो जाएगा। कोई पौधा मुरझाने लगे तो फौरन दही की लस्सी इसकी जड़ों में डाल दो। जब भी दूध उबाले इसमें इलायची शामिल कर लो, कभी दूध खराब नहीं होगा। खुशबू दिमागी ताकत को बढ़ाने में फायदेमंद है और बीनाई की कमजोरी दूर करता है। पट्ठों में जैतून के तेल की मालिश करने से पट्ठे मजबूत रहते हैं। अदरक का टुकड़ा चबा लो, बदन का दर्द जैसा भी हो इसमें आराम मिल जाएगा। ज्यादा गुस्सा करने से दिमाग कमजोर होता है। पेट पे बनने वाली गैस को मत रोको, जितना हो सके खारिज कर दो, वरना दिमाग पर असर पड़ेगा। हर 2 दिन में अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां ताजा हवा के लिए जरूर खोला करे। अपने घर में सूरह रहमान की तिलावत जरूर चलाया करे। आपको और घर वालों को बेहतरी महसूस होगी। सोते वक्त दिल की घबराहट महसूस होने लगे तो पेशाब कर लो, दिल की घबराहट फौरन खत्म हो जाती है। दोस्तों, संतरा के छिलकों पर मीठा सोडा डालकर कहोनियों और घुटनों पर रगड़ ले। इस तरह रगड़ने से कहोनियों और घुटनों का कालापन खत्म हो जाता है। नींबू के छिलके के ऊपर थोड़ी सी चीनी डालकर इन्हें होठों पर रगड़ने से होठों का कालापन खत्म हो जाता है और होठ गुलाबी हो जाते हैं। दिल के मरीज लोग आलू बुखारा न खाए। ज्यादा आम खाने से यूरिक एसिड की बीमारी हो जाती है। जिगर को खराब होने से हल्दी बचाती है। मिसवाक करने से मैदा ठीक रहता है। थकावट और परेशानी में अदरक वाली चाय पिया करो, सुकून महसूस करोगे। गर्म दूध में सौंफ, बादाम और शहद डालकर पी लिया करो, नजर तेज हो जाएगी और घुटनों का दर्द भी नहीं होगा। हरी मिर्च ऐसी चीज है जिसको रोजाना इस्तेमाल करने से जोड़ मजबूत हो जाते हैं और पट्ठों में ताकत आ जाती है। अपने दांतों को हमेशा के लिए ठीक रखना है तो हर खाने के बाद अच्छी तरह कुल्ली करे। बवासीर के मरीज के लिए लोकाट का फल किसी बड़ी नेमत से कम नहीं। लीची गर्मियों का नायाब तोहफा है जो कुछ ही अरसे के लिए आता है। ये ब्लड प्रेशर के मरीज लोगों के लिए बहुत मुफीद चीज है और लीची जिगर के मरीजों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। खाली पेट अदरक का छोटा सा टुकड़ा चबा लिया करो, पेट की चर्बी पिघल जाएगी। नहरमों उबला हुआ आलू खाने से बदन में सुस्ती आने लगती है। नारियल को दूध में शामिल करके खा लेने से मिर्गी की बीमारी नहीं आती। सोने से पहले आलू बुखारा खा लेने से बेचैनी करीब भी नहीं आती। जल्दी नींद लानी हो तो सोने से पहले अंगूर खा लिया करो, सुकून की नींद आ जाएगी। हल्दी वाला दूध इस्तेमाल करने से कमर की हड्डी कभी कमजोर नहीं होती। घुटनों का दर्द हो तो काले चनों को गर्म करके दूध के साथ खा लिया करो, दर्द खत्म हो जाएगा। मुर्गी का ज्यादा इस्तेमाल बदन में चर्बी को बढ़ाता है। बार बार थूकते रहने से दिमाग कमजोर होता है और चेहरे पर खुश्की आ जाती है। हसद, बुग़्ज़ और रंजो-गम बदन को कमजोर करता है। हज़रत अली का फरमान है कि किसी को उसकी जात और लिबास की वजह से हकीर न जानो, क्योंकि तुमको देने वाला और उसको देने वाला एक अल्लाह ही है। वो उसे अता भी कर सकता है और तुमसे छीन भी सकता है। दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना न भूलें।